हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरकारी रास्ता में। तो दोस्तों, आज हम जो हमारी मैथ की सीरीज चल रही थी, जो राजस्थान के सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण जो मैथ की हमारी सीरीज हमने शुरू की है, उसका आज पाँचवा दिन है। और पाँचवें दिन में हम परसेंटेज का जो पांचवा पार्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जो हमारा पार्ट रहने वाला है वो हमारा टाइप नंबर यहाँ पे वो पार्ट का टाइप नंबर 5 रहने वाला है। टाइप नंबर 5 रहने वाला है। ये टाइप अब बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये टाइप आसानी से समझ में आएगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। तो आसानी से समझने के लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये टाइप रहेगा क्या, कौन सा। तो हमारा टाइप रहेगा जनसंख्या आधारित प्रश्न, यानी जनसंख्या आधारित प्रश्न रहेंगे इसमें। जनसंख्या आधारित आधारित प्रश्न जनसंख्या आधारित प्रश्न यानी जनसंख्या आधारित प्रश्न रहेंगे कि 2 वर्ष पहले ये इतनी जनसंख्या थी, अक्स जनसंख्या थी, और 2 वर्ष के बाद में अक्स प्लस कितनी हो गई। और 2 वर्ष पहले दो हमें यदि वर्तमान जनसंख्या दे देगा और 2 वर्ष पहले पहले की जनसंख्या पूछ लेगा, पहले की जनसंख्या पूछ सकता है, या 2 वर्ष पहले की दे देगा और वर्तमान जनसंख्या पूछ सकता है। इस प्रकार के इसमें टाइप में प्रश्न बनेंगे। ये आसान टाइप है, आपके लिए शानदार टाइप रहने वाला है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है। इससे बार बार आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। राजस्थान के जो भी एग्ज़ाम जिसमें मैथ का सिलेबस है, उसमें परसेंटेज का ये टॉपिक बार बार पूछा जाता है। और परसेंटेज एक ऐसी चीज़ है जो अर्थमेटिक की जान कही जाती है, यानी अंकगणित की जान कही जाती है। यानी अंकगणित यदि आपको सीखनी है, अंकगणित का बेस मजबूत करना है तो सबसे पहले आपको प्रतिशत आना ही चाहिए। प्रतिशत यदि आपका कमज़ोर रह जाएगा तो आप अंकगणित में बार बार परेशानियों का सामना करने पड़ेगा। तो आपको ये टाइप और ये परसेंटेज बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ना है। यदि आपने आज से ही क्लास ज्वाइन की है तो पिछली क्लासों को आराम से देखिए और उससे हमारे वीडियो की जो भी कंटेंट पढ़ाया गया है उसको बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको ये परसेंटेज टॉपिक बहुत ही बढ़िया समझ में आए। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, ये आज के पहले प्रश्न के साथ। तो हमारा पहला प्रश्न रहेगा ये। हमारा पहला प्रश्न है कि एक शहर की जनसंख्या वर्ष 2010 में 12,50,000 थी। वर्ष 2011 और 2012 के दौरान 2% वार्षिक की दर से बढ़ोतरी हुई और वर्ष 2013 में 1% की कमी हो गई। तो 2013 के अंत में शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। यानी शहर की जनसंख्या हमें बताना है कि कितनी कमी या कितनी वृद्धि हुई है। तो जो 2010 में कितनी जनसंख्या थी? 2010 में थी 12,50,000। 12,50,000। 2011 और 2012 में 2-2% बढ़ी है, यानी 11 और 12 में कितनी परसेंट बढ़ी है? 2%। 2% की वृद्धि हुई है, 2-2% की वृद्धि हुई है दोनों सालों में। 2% 2011 में बढ़ी है और 2% 2012 में बढ़ी है। और 2013 में 1% की कमी आई है। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो जो हमारा बताया है कि अक्स वाई प्लस अक्स वाई बट्टा 100, ये सूत्र लगा के आप सक्सेसिव निकाल सकते हैं इन दोनों का। 2% बढ़ रहा है तो 4%, और 4 गुणा होके ये कितना परसेंट बढ़ जाएगा, और फिर 1% कम करना रहेगा। यानी 2 बार इस सूत्र का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। लेकिन हम इसको एक आसान तरीके से रेशियो मेथड से करते हैं। जो हमारा रेशियो मेथड है वो मान लिया कि 2010 में जनसंख्या कितनी थी? 2,50,000। फिर 2011 में कितनी बढ़ी? 2% बढ़ गई। 2% का मतलब 102/100, 102/100 हो गई। फिर 2% बढ़ गई, फिर 2% बढ़ गई, यानी 102/100 हो गई। फिर कितने परसेंट कम हो गई? 1%। 1% कम होने का मतलब 99 हो गई। 100 से 99 हो गई। तो ये हमारा आ जाएगा। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 1 जीरो से ये कैंसिल, यानी 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल। फिर दो हम
2 से काटते हैं तो ये 51 बार, और 2 से काटते हैं तो ये 5 बार। फिर ये 2 से काटते हैं तो ये 51 बार, और 2 से काटते हैं तो ये 5 बार। 5 से ये काटते हैं तो 5 दूनी 10 और 5 25। फिर 5 से काटते हैं तो ये 5 बार आ जाएगा। तो हमारा ये आंसर क्या आ जाएगा, 5 × 51 गुणा 99। तो सबसे पहले 5 को 51 को 51 से गुणा करते हैं। सबसे पहले 51 को 51 से गुणा करते हैं, तो 51 को 51 से गुणा करते हैं तो हमारा आ जाएगा 2601। 2601 आ जाएगा। 2601 को 5 से गुणा करना है हमें। 2601 को 5 से गुणा करना है। फिर 2601 को 5 से गुणा करना है तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा ये 13,005। 13,005 13,005 को 13,005 को हम 99 से गुणा करते हैं। 99 से गुणा करते हैं तो 99 से गुणा कर लेते हैं तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं 13,005 गुणा ये 100 माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं। तो 13,005 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 13,055, यानी 13,005 लग जाएंगे, गुणा हो गए तो 100 से। फिर इसमें से घटा देंगे हम 13,005 को, 13,005 को घटा देंगे। 13,005 को घटाएंगे तो 10 में से 5 गए तो 5, फिर ये 9, फिर 4, फिर यहाँ हो जाएंगे 10 में से ये कितने चल जाएंगे 7, फिर 9 में से ये गया तो 8 और 12,87,000, नहीं सॉरी, हाँ 12,87,495, 12,87,495 आ जाएगा। 12,87,495 हमारा काट पीट के आंसर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, यानी ये आसान तरीका रहेगा, सबसे आसान तरीका आपका यही रहेगा, इससे आसान कोई तरीका नहीं बनता है। इस प्रकार आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, जो अगला प्रश्न है हमारा है, एक निश्चित गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की बढ़ जाती है, यानी प्रतिवर्ष कितनी बढ़ रही है, 5% बढ़ रही है। तो इसकी वर्तमान जनसंख्या 8200 है, तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, यानी 2 वर्ष के बाद कितनी जनसंख्या बढ़ जाएगी, ये पूछा है हमें। तो हम निकालते हैं कि वर्तमान में प्रेजेंट में क्या दे ली, प्रेजेंट में जो जनसंख्या दे रखी है वो 82 दे रखी है, यानी वर्तमान में जो जनसंख्या है वो कितनी है, 8200। यानी हर वर्ष 5-5% बढ़ रही है, यानी 2 वर्ष 5-5% बढ़ाना। वर्तमान जनसंख्या कितनी, 8200। 5% बढ़ने का मतलब 105/100, 100 से बढ़कर 105 हो गई, और 105/100 2 बार बढ़ेगी, 2 साल। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और 5 से काटेंगे तो 5 से 21 बार, और 5 से ये 20 बार। फिर इसको काट देंगे 5 से 21 बार, और फिर 5 से काटेंगे तो ये 4 बार। 4 से 2 से काटते हैं इसको 2 बार, और ये कितनी चले जाएगा, ये 41 बार चला जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 21 और 21 को गुणा करेंगे तो 441 इंटू 41 करना है हमें। 441 को 41 से गुणा करके 2 का भाग दे देना है। तो 441 से 41 को गुणा करते हैं। सबसे पहले 441 इंटू 41, यानी आप 441 को 441 से गुणा करते हैं तो हमारा आ जाएगा 1800। 441 को 441 से गुणा करते हैं तो 18,081 आ गए। 18,081 18,081 आ गया, बट्टा 2, 2 का भाग देना है। तो 18 में तो कितनी बार चला जाएगा, 18 में तो चला जाएगा ये 18 में चला जाएगा 9 बार, फिर 0, फिर 8 में चला जाएगा 4 बार, फिर ये 10 में जी कितनी बार चला जाएगा भाग, क्योंकि पूरा पूरा नहीं जाएगा तो 0, फिर पॉइंट 10 में कितनी बार चला जाएगा 5 बार। तो ये कितना चलेगा 940.5, यानी लगभग कितना चल जाएगा, हमें लगभग में आंसर पूछा है, लगभग में आंसर कितना चला जाएगा 940 के लगभग ये आंसर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि वर्ष 2019 में एक गांव की जनसंख्या 30,000 थी। वर्ष 2019 से 2020 तक
और 2020 से 2021 तक जनसंख्या में वृद्धि क्रमशः 15% और 25% रही। तो वर्ष 2021 में जनसंख्या कितनी थी, यानी 2021 में बतानी है, यानी जो हमारे इनिशियल वैल्यू है, यानी जो प्रारंभिक मान दे रखा है और अंतिम मान पूछा है हमें। तो प्रारंभिक मान कितना है हमारा, जो प्रारंभिक मान है वो 30 है। कितना है, 30,000। फिर 2019 से 2020 में कितनी बढ़ी, 15% बढ़ी, यानी 115 हो गई, 115/100 हो गई। और फिर ये 2020 से 21 में कितनी बढ़ी, 25% बढ़ी, यानी 125/100 हो गई। दो बार ये बढ़ गई, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। तो 125 गुणा 115 गुणा 3 करना है हमें। तो 125 को 3 से गुणा करेंगे तो 375, 375 गुणा 115 करना है हमें। 375 को गुणा 115 से करना है, 375 को गुणा 115 से करना है। तो 5 25 और 5 7 35 और 2 37, 2 3 4 3 15 17 43,000, 43,000 कितना आ रहा है, 43,125, 43,125 आएगा इसका आंसर। 43,025 दे रखा है, 43,000, यानी गुणा में कुछ मिस्टेक हुई है हमें। 375, 375 गुणा 43,000, 375 गुणा 115, 5 5 25 और 5 7 35 और 2 37 लगे 3 3 5 15 और 18, ये सॉरी 18 आएगा, ये 18 होगा। तो यहाँ ये तो 43,125 डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 43,125 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको गुणा करने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो ये 43,125 का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न रहेगा वो है ये, जो हमारा अगला प्रश्न है कि एक शहर की वार्षिक वृद्धि दर 2% है, यदि वर्ष 2020 में इसकी जनसंख्या जनसंख्या कितनी है, वर्ष 2020 में इसकी जनसंख्या 1.5 लाख है, तो 2023 में इसकी जनसंख्या कितनी होगी, यानी 2023 में इसकी जनसंख्या बतानी है। यानी सबसे पहले तो हमें क्या ज्ञात करना रहेगा, सबसे पहले हमें ज्ञात करना रहेगा कि इसकी जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, यानी कितनी परसेंट की वृद्धि हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक सूत्र वाला मेथड भी रहेगा आपके पास, जो सूत्र है वो आपको मैं बता देता हूँ। जो सूत्र है वो आपके लिए ये बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले हमारा रहेगा ए बराबर पी इन प्लस पी कोष्टक 1 प्लस आर अपॉन 100 कोष्टक बंद और एन, कोष्टक बंद और एन। जो ए है हमारा वो तो क्या है, इनिशियल वैल्यू या फाइनल वैल्यू का रेशियो है। पी जो हमारा है वो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या। और आर है वो वृद्धि या कमी है, यानी कमी होती है तो माइनस में आ जाएगा, वृद्धि होती है प्लस में आ जाएगा। एन जो हमारा है वो वर्ष है, यानी कितने वर्ष बढ़ी है, कितने वर्ष की वृद्धि हुई है। तो सूत्र से आपको मैं ये प्रश्न हल करा देता हूँ। दोनों रेशियो से भी हो जाएगा लेकिन सूत्र से भी हो जाएगा, दोनों तरीके से। रेशियो से करना चाहिए तो आपको ऐसे कर सकते हो, देखो 1.5 लाख गुणा 102/100 इंटू 102/100 और इंटू 102/100, इस प्रकार रख सकते हैं। तो ये रेशियो से हो जाएगा, रेशियो से। और सूत्र से करते हैं तो ए बराबर
पी पॉपुलेशन का मान कितना है, यानी 1.5 लाख, 1.5 लाख पॉपुलेशन है, प्लस 1 + आर, 1 + आर का मतलब है 1 + आर, आर का मान है 2/100 की पावर एन, एन का मतलब है 3 वर्ष, यानी 2020 से 2023 कितने वो साल हो गए, 3 साल हो गए। तो 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख गुणा 100 + 2, 102, 102/100, इनको कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है। पावर 3 का मतलब क्या होता है, 3 बार गुणा, तो 3 बार गुणा हो जाएगा। ये रेशियो वाला ही आ गया, क्या आ गया, रेशियो वाला है। तो इससे सरल है रेशियो, आराम से कर सकते हैं आप। इसको काट देते हैं, ये 51 बार, 2 से काटेंगे ये 50 बार, फिर ये 51 बार, 2 से काटेंगे ये 50 बार, फिर ये 51 बार, और ये 2 से काटेंगे तो ये 50 बार। तो 1 0 से 1 0, ये 3 0 से ये 3 0 कैंसिल हो जाएंगे। 5 से 150 को काटेंगे तो 5 3 15 और 0, फिर 5 से काटेंगे तो 5 6 30, ठीक है। फिर नीचे बच जाएगा 5 और बटा ऊपर गुणा हो जाएगा, ऊपर गुणा हो जाएगा। तो इसका लगभग आंसर कितना आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 6 गुणा 51 गुणा 51 गुणा 51, लगभग इसका आंसर बट्टे 5 भी है, तो इसका लगभग आंसर कितना आ जाएगा, लगभग आंसर आ जाएगा 151, 15,98,91,81.2, इसको गुणा करेंगे तो 15,91,000 15 लाख नहीं, 1,59,161.2, 1,59,161.2, यानी लगभग ये कितना आ जाएगा, 1,59,081 के लगभग है। तो इसका सही आंसर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके आगामी जो भी एग्ज़ाम्स है जिसमें मैथ का सिलेबस आ रहा है उसमें प्रतिशत का टॉपिक ज़रूर रहने वाला है, और राजस्थान की कोई भी एग्ज़ाम जिसमें मैथ का सिलेबस होता है उसमें प्रतिशत का टॉपिक ज़रूर रहता है, और प्रतिशत से 1% गारंटेड पूछा जाता है, और लगभग ज़्यादातर चांस रहते हैं जनसंख्या वाले पर्सन से, जनसंख्या और मतदान वाले थे। जो मतदान वाला है वो हमारा अगला पार्ट रहेगा, उसमें हम मतदान वाले में इसकी चर्चा करेंगे, और जो पास फेल वाले हैं वो भी आपको प्रश्न कराए जाएंगे। ये तीन तीन टाइप है जिनमें से बाहर से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, और पीछे मैंने 4 टाइप और कराए हैं, उन टाइपों से बहुत बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग इसकी 7 8 क्लास होगी जिससे आपका ये परसेंटेज टॉपिक आराम से कंप्लीट हो जाएगा और बढ़िया से आपकी मजबूत हो जाएगा। तो इसका जो हमारा अगला प्रश्न रहेगा आज का अगला प्रश्न है ये है, पिछले वर्ष की तुलना में एक शहर की पुरुषों की जनसंख्या में 20% की और महिलाओं की जनसंख्या में 42.5% की वृद्धि हुई। यदि शहर की कुल जनसंख्या 30% की वृद्धि हुई तो पिछले वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या की तुलना में महिलाओं की जनसंख्या कितनी परसेंट, पुरुषों की जनसंख्या की तुलना में महिलाओं की जनसंख्या पी कितनी प्रतिशत, यानी महिलाओं की जनसंख्या बतानी। ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कितना है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो देखते हैं दोस्तों, जो 20% जनसंख्या क्या दे रखी है, पुरुष की, पुरुष को मानते हैं मेल, मेल की कितनी दे रखी है 20%, और जो फीमेल है, जो फीमेल है उसकी कितनी दे रखी है 42.5%, 42.5%। दोनों की मिलाकर कितनी दे रखी है 30%, यानी दोनों की कुल जनसंख्या में 30% की वृद्धि हो रही है, 20 की मेल में और 42.5 की फीमेल में। तो इनका जो ये इस प्रकार के प्रश्नों को हम एलिगेशन से करते हैं। एलिगेशन जो होता है हमारा वो आपका आगे टॉपिक रहने वाला है, कुछ दिनों बाद में आपको ये एलिगेशन टॉपिक कराएंगे, मिक्सर और एलिगेशन, जिसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये मिक्सर क्या होता है, एलिगेशन क्या होता है, आपको बताएंगे। तो जो एलिगेशन होता है वो इस प्रकार लगता है, यानी दो प्रोडक्ट दे रखे हैं, यानी 2 अनुपात दे रखे हैं और तीसरा अनुपात दे रखा है, तो उनमें से ये घटा देते हैं। तो जो 42.5 में से 30 घटाएंगे तो 12.5 आ जाएंगे,
12.5 आ जाएंगे, और 20 में से 30 घटाएंगे तो 10% आ जाएगा, 10% आ जाएगा। दोनों को काटते हैं, किससे काटेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो इधर जीरो लग जाए यानी 100 हो जाएगा। और तो 125 25 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। और ये कितनी बार कट जाएगा, ये 4 बार कट जाएगा। यानी कितना औसत आ गया, 5:4 आ गया, 5:4 आ गया। जो मेल की संख्या थी वो 5 थी और फीमेल की संख्या कितनी थी, 4 थी। तो कितनी % की वृद्धि हुई, तो हमें पूछा है कि पुरुषों की जनसंख्या की तुलना में महिलाओं की जनसंख्या कितनी प्रतिशत थी। यानी पुरुषों की तुलना में, यानी पुरुषों की किसने तुलना करनी है, यानी पुरुषों की तुलना करनी है, यानी पुरुष नीचे रहेंगे। किसकी जनसंख्या पूछी है, महिलाओं की। इनटू के लिए 100% प्रतिशत निकालना है तो 5 से काटेंगे तो ये 20 बार, तो 20 चौक 80, यानी 80% क्या थी, उसमें कितनी थी, 80% महिलाएं थी पहले, 80% महिलाएं थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये दोबारा बता देता हूँ मैं कि दोबारा ये जो मेल की जनसंख्या है हमें 20% दे रखी है, फीमेल की दे रखी है 42.5, और दोनों का जो कुल जनसंख्या में प्रतिशत दोनों की वृद्धि हो रही है, यानी मेल और फीमेल, यानी आदमी और महिलाएं मिलकर ही तो जनसंख्या बनाते हैं। तो जो जनसंख्या है वो क्या रहेगी, जनसंख्या की वृद्धि कितनी हो रही, महिलाओं को दोनों को जोड़कर ही तो जनसंख्या बताते हैं। तो जो जनसंख्या में वृद्धि दोनों के जोड़कर हो रही है वो 30% हो रही है, लेकिन ये कह रहा है कि मेल की तो 20% हो रही है और फीमेल की 42.5% हो रही है। तो हमें पूछा है कि पिछले वर्ष, इस वर्ष तो ये दे रखी है, पिछले वर्ष है ना पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जनसंख्या में कितनी प्रतिशत थी, यानी कितनी प्रतिशत अधिक थी। तो हम निकाल लेते हैं, 20 में से ये 30 घटाएंगे तो 10 आ जाएंगे, और 42.5 में से 30 घटाएंगे तो 12.5%। पॉइंट हटाएंगे तो इधर जीरो लग जाएगा, तो पॉइंट हटाया तो ये इसको 25 से काटेंगे तो 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, यानी 4 और 5, यानी कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा पूछता तो हम बता देते कि पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, 1%, एक ज़्यादा है, किस पे ज़्यादा है, 4 पे, यानी लगभग 25% ज़्यादा है। लेकिन हमें पूछा है कि पुरुषों की जनसंख्या की तुलना में, यानी पुरुषों की जनसंख्या जिसकी तुलना होती है वो नीचे आता है हमेशा। मैं महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, महिलाओं की जनसंख्या से गुणा कर देंगे, प्रतिशत में पूछा है तो प्रतिशत का मतलब होता है 100 से गुणा, तो 100 से गुणा कर देंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 80%। तो दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न रहने वाला है वो है ये, हमारा अगला प्रश्न है ये, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। किसी स्कूल में लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 8:7 है। यदि लड़कियों और लड़कों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि क्रमशः 10% और 20%, क्रमशः 10% और 20% हो तो नया अनुपात कितना होगा, यानी नया अनुपात बताना है कितना रहेगा। जो लड़कों और लड़कियों की संख्या है, जो लड़कियां मतलब गर्ल्स और लड़के मतलब बॉयज़, बॉयज़ का कितना है, लड़कियों का कितना है से 8, और बॉयज़ का अनुपात कितना है 7, यानी ये अनुपात है। इनमें 10% की वृद्धि हो रही है। तो 10% की वृद्धि करने के लिए हमें मान लेते हैं कि इसको भी 10 से गुणा कर लेते हैं, 10 से गुणा करेंगे तो ये 80 हो जाएगा, और 10 से गुणा करेंगे तो ये 70 हो जाएगा। तो प्रतिशत निकालने के लिए आसान रहेगा, क्या रहेगा, आसान रहेगा, आसानी से प्रतिशत निकल जाएगा। अब 80 पहले अनुपात था, अब 20% और 10% और बढ़ गया लड़कियों का, तो कितना बढ़ गया, कितना बढ़ेगा, 80 से कितना बढ़ गया, 88 हो गया, 8 बढ़ गया, 88 हो गया, और 70 से 20% बढ़ गया, 70 से 20% बढ़ने का मतलब 14 बढ़ गया, 14 की वृद्धि हो गई यानी 84 हो गया, कितना हो गया, 84 हो गया। तो इसको 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और 4 से इससे काटते हैं 21, तो ये अनुपात क्या आ जाएगा, 20:21। 20:21 में यह अनुपात में नया अनुपात आ गया। यानी परसेंटेज को आसान से ज्ञात करने के लिए हम 10 से गुणा कर देंगे। 8 का यदि हम 10% निकालेंगे तो पॉइंटों में आएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही हार्ड रहने वाला है। इससे समझने के लिए आप इसको 10 से ही गुणा कर देते हैं, आसानी से निकल जाएगा, इससे आपका ये आसानी से परसेंटेज निकल जाएगा। तो दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न रहने वाला है वो ये है
एक विद्यालय में 55% विद्यार्थी लड़कियां हैं। यदि लड़कियों की संख्या 360 है तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो कुल कितने विद्यार्थी है ये जानने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या का 55% क्या है, लड़कियां हैं। और यदि लड़कियों की संख्या 360 है तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं? विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी होते हैं? विद्यालय में 100% विद्यार्थी होते हैं। 55%, जो 55% है वो क्या है, गर्ल्स है। बाकी जो बच गए 100 में से 55 घटाएंगे तो 45%। 45% क्या है, बॉयज़ हो गए। 45% क्या है, बॉयज़ है। तो हमें 100% की वैल्यू भी चाहिए, यानी 55% का मान कितना दे रखा है? 55% का मान दे रखा है 360। 360 दे रखा है। तो 1% का मान कितना आ जाएगा? 1% का मान आ जाएगा 360 बटा 55। और 100% का मान कितना आ जाएगा? 100% का मान आ जाएगा 360 बट्टा 55 गुणा 100। 100% का पूछा है यानी 100 से गुणा कर देंगे। जिसको पूछा है उसको गुणा कर देंगे। तो जो हमारा 5 से काट लेते हैं इसको 11 बार, और 5 से काटेंगे तो ये 20 बार। 5 से काट लिया 11 बार और 20 बार। तो जो हमारा ये आंसर आ जाएगा 36 दूना 72 यानी 7200। 7200 में 11 का भाग देंगे। 7200 में 11 का जो भाग देंगे हम तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा? तो देखते हैं दोस्तों इसका कितना आंसर आता है। 7200 में आपको 11 का भाग देना है। 7200 में आपको 11 का भाग देना है। तो 11 का भाग देने के लिए आप क्या क्या करेंगे? सबसे पहले आपको कुल विद्यार्थियों की अरे सॉरी दोस्तों, ये लड़कों की है, लड़कों का है। ये 45% है। यहाँ आपको 45% करना पड़ेगा। लड़कों की संख्या दे रखी है, यानी लड़कों की संख्या कितनी है? 45%। 45% का मान ही कितना है? 45% का मान कितना है? ये 9 बार कट जाएगा 45। तो 9 का भाग देंगे तो 9 अंटे 72 यानी 800। 800 विद्यार्थी आ गए। 800 विद्यार्थी आ गए। यानी लड़कों की संख्या दे रखी है। लड़कों की संख्या कितनी है? 55%। 55% है लड़कों की संख्या। 55% है तो 55% का मान ही कितना दे रखा है? 3600। आप देखो दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हैं इसको। 100% का मान पूछा है हमें। 100% 45% का मान दे रखा है हमें। 55% तो लड़कियां हैं और फिर लड़कों की संख्या कितनी बच गई? 45। और 45% का मान ही 360 दे रखा है। तो 45 का मान 360 दे रखा है। तो 9 से काटते हैं, 9 पंजे 45 और 9 चौक 36। 4 बार कट गया। फिर 5 से कट गया ये 8 बार। तो 1% का मान कितना आ गया? 8। तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 100 से गुणा तो 800। दो प्रकार से इसको निकाल सकते हैं, आसानी से ये निकल जाएगा। तो इस प्रकार आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न रहेगा वो है ये, जो हमारा अगला प्रश्न है कि एक शहर की जनसंख्या पहले 30% बढ़ी और फिर अगले वर्ष ये 15% बढ़ी, 15% कम हो गई। यदि वर्तमान जनसंख्या यदि वर्तमान जनसंख्या यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी थी? यानी ये उल्टा प्रश्न है। इतनी देर हमें जनसंख्या देके इनिशियल वैल्यू देके फाइनल वैल्यू पूछ रहा है, यानी प्रारंभिक मान देके अंतिम मान पूछ रहा था। अब जो अंतिम मान है यानी फाइनल मान दे रखे हमें इनिशियल यानी प्रारंभिक पूछ रहा है। तो प्रारंभिक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि मान लिया कि 2 वर्ष पहले अक्स जनसंख्या थी। अक्स में 30% की वृद्धि हुई यानी 130 बटा 100 हो गई गुणा। फिर 15% की कमी हुई तो 15% की कमी का मतलब 100 से कितनी कम हो गई? 15 कम हो गई यानी 85 हो गई। 85 बराबर कितना दे रखा है? 11,050। 11,050। 2 जीरो से एक जीरो कैंसिल। 5 से काटेंगे तो 70, 5 85 और 5 से काटेंगे तो ये 20 बार। ठीक है। तो अब जो हमारा रहेगा अक्स बराबर कितना आ जाएगा? 1150
गुणा 10 गुणा 20 बटा 13 इंटू 17, 13 इंटू 17 हो जाएगा। तो हम गुणा भाग करके देख लेते हैं इसको। जो गुणा भाग होगा उससे ये आंसर आ जाएगा आसानी से। तो सबसे पहले हम गुणा भाग करके देखते हैं, गुणा भाग करके देख लेते हैं इस प्रश्न को। तो जो गुणा भाग रहेगा हमारा वो इस प्रकार रहेगा, देखो दोस्तों। तो 13 है उससे काटते हैं, 13 × 104, 13 × 104, 104 से फिर 6 बच गए और 13×5 = 65, 5 बार और 0 इंटू 10 इंटू 20 ये हो गया। फिर 17 से काटेंगे, 17×5 = 85, 5 यानी 50 हो गया। तो अक्स बराबर 50 इंटू 10 इंटू 20, 50 इंटू 10 इंटू 20 करेंगे तो 50 को 20 से गुणा करेंगे तो 1000, 1000 को 10 से गुणा करेंगे तो 10,000, 10,000। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। ये आसानी से है, काट पीट में आसानी से रहेगा, क्योंकि यदि आपको फाड़े आते हैं बढ़िया से तो आप आसानी से इसको काट सकते हैं। तो इस प्रकार ये प्रश्न आपका रहेगा। तो दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न रहेगा वो है ये, हमारा अगला प्रश्न है वो है कि किसी संस्थान में छात्रों और छात्राओं की संख्याओं का योग 100% 100 है। यदि छात्रों की संख्या है और छात्राओं की संख्या कुल छात्रों की संख्या का x% है, यानी छात्रों की संख्या कितनी दे रखी है हमें, जो भी मान लिया है कि x है, छात्रों की संख्या कुछ भी है वो मान लेते हैं कि x है। छात्रों की संख्या x है, x मान लिया छात्रों की, और छात्राओं की दे रखी है, छात्राओं की संख्या दे रखी है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ये प्रश्न कि गलत तो नहीं है, कहीं गलत टाइप नहीं हो गया है, इसको टाइपिंग में मिस्टेक हो सकती है आपका। ये हमारा प्रश्न है कि एक संस्थान में छात्राओं की संख्या x, हाँ ठीक है, सही है, छात्राओं की संख्या x है। तो छात्रों की संख्या तो x दे रखी है, और छात्राओं की संख्या क्या हो जाएगी? 100 का x%, यानी कुल छात्रों की संख्या का x% है। कुल छात्र कितने हैं? कुल कितने दे रखे हैं हमें? कुल दे रखे हैं 100 दे रखे हैं। कुल का कितना है? x%, x/100, x% दे रखा है, यानी x/100। परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से गुणा, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो छात्राओं की संख्या भी कितनी आ गई? x। तो x + x बराबर कितना दे रखा है? 100, यानी 2x का मान ही कितना दे रखा है? 100। तो 1x का मान कितना हो जाएगा? 50। तो 50 तो लड़के हैं और 50 ही क्या है? लड़कियां। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है वो है ये कि 15% की वार्षिक दर से एक शहर की जनसंख्या में वृद्धि हुई। 15% की दर से एक शहर की जनसंख्या में वृद्धि होती है यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,08,445 है। तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी? यानी 2 वर्ष पहले हमें शहर की जनसंख्या पूछी है, यानी उल्टा पूछा है, यानी जो फाइनल वैल्यू देके इनिशियल वैल्यू पूछी है। जो दो कितनी % की वृद्धि हो रही है, तो मान लिया कि 2 वर्ष पहले x थी, इसमें 15% की वृद्धि हो रही है, यानी 115/100 इंटू 115/100 बराबर है 108, 1,08,445, 1,08,445। तो इसको काटते हैं 20 बार, ये कितने कट जाएगा? 23 बार, और ये 20 बार, ये 23 बार। जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा 1,08,455 गुणा 20 बट्टा 23 इंटू 23। तो x बराबर कितना आ जाएगा? तो 23 से काटते हैं, 23 दूँ 46 और 23 चौक 92, 23 चौक 92, 23 चौक 92, 4 बार चला जाएगा।
92 से 8 तो वह बच गए, 8 8 16, 16 164, 164, 164 बच गए। तो 164 में 23 का 23 को गुणा करते हैं, कितनी बार चला जाएगा? 7 बार चला जाएगा। हाँ, ये 7 बार चला जाएगा 161। फिर कितना बच गया? 3 बच जाएगा, 3 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। यानी 164 में से 100, ये कितना घटाएंगे? 161 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा, तो यानी 34। 23 एकम 23 एक बार चला जाएगा। फिर कितने बच जाएंगे? 34 और 23, 7 और 4 11, 11 बच जाएंगे। 114, 114 में तो नहीं जाएगा, यानी कितनी बार चला जाएगा ये 92। कितनी बार चला जाएगा? 23 चौक 92, 4 बार चला जाएगा। और फिर 1 मिनट, 1 मिनट दोस्तों, कितनी बार जाएगा ये देख लेते हैं, आपको आसानी से पता चले जाएगा। 23 का 108 में 4 बार 92, फिर कितना बच गया? 16, यानी 164, 164 में ये 7 बार चला जाएगा। फिर हमारा 3 बच गया, 4 उतार दिए, 3 उतर गए, 4 उतार दिए, तो कितना बच जाएगा? 23 11, 11 में 115, 115 में 115 में ये चला जाएगा, 115 में ये चला जाएगा कितनी बार? 8 और 15 23, 8 और 15 23, 5 बार चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा। तो ये 5 बार चला जाएगा। फिर 23 से काटते हैं, 23 से कम 23, 23 दूँ 46, 23 दूँ 46, 2 बार। फिर 11 में जाएगा नहीं, एक बच गया, 11 उतार गए तो 11 में जाएगा नहीं, भाग टूट की शून्य लग जाएगी। और 23, 23 पंजे 115, 5 बार चला जाएगा। फिर तो 205 गुणा 20 गुणा 20, 20 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400, 400 को गुणा करेंगे 205 से तो 0 0, और 205 205 820, 820, 820, तो 820 82,000 इसका सही आंसर हो जाएगा। जो फाइनल वैल्यू दे रखी थी 1,08,445, तो इनिशियल वैल्यू जो प्रारंभिक वैल्यू हो जाएगी वो 82,000 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो दोस्तों आपको ये टॉपिक कैसा लग रहा है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और आपके कितने % आज के इसमें सही होते हैं, यदि आप घर पे निकालते हो तो ये भी कमेंट बॉक्स में बताना आपको। तो जो हमारा अगला प्रश्न रहेगा वो है हमारा ये, कि एक वर्ष पहले किसी गांव की जनसंख्या 72,000 थी, प्रवास के कारण वह 8% प्रतिवर्ष की दर से घट जाती है, तो उसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है? यानी वर्तमान जनसंख्या बतानी है कि कितनी रहेगी। जो प्रवास का मतलब होता है कि लोग छोड़ के चले जाते हैं, प्रवास क्या होता है कि लोग छोड़ के चले जाते हैं। एक वर्ष पहले 72,000 थी, प्रवास के कारण, प्रवास होता है जो यानी बाहर चले जाते हैं ना लोग, वो होता है प्रवास। 8% की दर से घट रही है, तो उसकी वर्तमान जनसंख्या पूछी है, यानी एक वर्ष की पूछी है हमें। तो एक वर्ष की पूछी है तो हम निकाल लेते हैं कि मान लिया कि वर्तमान जनसंख्या एक वर्ष पहले किसी गांव की जनसंख्या, तो एक वर्ष पहले यानी मतलब जो हमें इनिशियल वैल्यू दे रखी है यानी 72,000, 72,000 में से 8% की दर से कम हो रही है, तो 8% की दर से कम हो रही है, इसका मतलब कितना हो रहा है कि ये 92 हो जाएगी, 92/100 बराबर हमें इनिशियल फाइनल वैल्यू ज्ञात करनी है। तो जो 100 है, 100 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 720, 720 को गुणा 92 से करते हैं, तो 720 को 92 से गुणा करना आसान हो जाएगा हमारा। 0 9 दूनी 18 और 9 7 63, और 63 1 64, ये आसानी से हो जाएगा हमारा 65,240, 65 नहीं सॉरी 66,240 आ जाएगा, एक
66,240। 66,240 इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप गुणा करके देख सकते हैं, 66,240 इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप इसका राइट आंसर निकाल सकते हैं। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपके आगामी परीक्षा में मैं लगभग गारंटी लेता हूँ कि इस प्रकार का एक प्रश्न जरूर आएगा। कोई भी आप परीक्षा दे जिसमें मैथ का सिलेबस हो, उसमें ये प्रश्न आपका जरूर आएगा। तो दोस्तों, जो हमारा अगला व अंतिम प्रश्न रहने वाला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किसी कार्यालय के ग्रामीण और शहरी कामगारों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि ग्रामीण कामगारों में से 20% और शहरी कामगारों में से 25% महिलाएं हैं तो पुरुषों का प्रतिशत बताना है। यानी बहुत ही लॉजिकल प्रश्न है। आपको इसमें सोचना ज़्यादा पड़ेगा। जो सोचना है वो आपको ज़्यादा पड़ेगा। इसमें सोचना हमें आपको ज़्यादा पड़ेगा। तो सोचने के लिए आपको सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा प्रश्न रहेगा कि वो कहाँ चला गया प्रश्न, एक बार स्क्रॉल हो गया। तो सॉरी दोस्तों, 1 मिनट। जो हमारा प्रश्न है वो ये है। जो प्रश्न रहेगा कि जो ग्रामीण है, पहले तो देखते हैं ग्रामीण में क्या बात रह रही है। और जो शहरी कामगार है, शहरी कामगार, जो ग्रामीण कामगार है और शहरी कामगार है यानी काम करने वाले, इनमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल है। लेकिन ग्रामीण कामगारों में 20% और 25%, शहरी कामगारों में 25%। तो महिलाओं को मान लेते हैं कि W और मेन M। तो जो ग्रामीण कामगारों में महिलाओं की संख्या है वो कितनी है? 20%। 100% में से 20% महिला होंगी तो 80% क्या हो जाएंगे? पुरुष हो जाएंगे। क्या आपको समझने में आसानी रहेगी? 80% पुरुष हो गए। फिर आपको देखना है कि शहरी कामगारों में 25% क्या है? महिलाएं। 25% महिलाएं तो पुरुष कितने? 75%। 75%। तो पुरुषों का प्रतिशत बताना है। यानी पुरुषों का हमें प्रतिशत बताना है। पुरुषों का कितना प्रतिशत है? दोनों में पुरुषों का प्रतिशत बताना है हमें। तो आप इस प्रश्न को कैसे करेंगे हमें ज़रूर बताइए। कमेंट बॉक्स में आपका ये तरीका कैसा रहने वाला है ये हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस प्रश्न से आपका आईक्यू लेवल बढ़ेगा। जो आपका आईक्यू लेवल होता है वो आपका बढ़ने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही लॉजिकल प्रश्न है जो आपके सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत आसान प्रश्न नहीं है। इस प्रश्न को करने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना। तो हमें पूछा है कि यदि ग्रामीण कामगारों में से 20% महिलाएं हैं और तो पुरुषों का प्रतिशत बताना है, यानी पुरुषों का कितना परसेंट है ये तो बताना है हमें। तो पुरुषों का परसेंट कितना है? 80%। 80% तो किस में है? ग्रामीण में। और 75% कितना है? दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 80 और 85 कितना हो जाएगा? 150। 150 155। 155/2। 155/2। 155/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका ये प्रश्न रहेगा। 155/2 आपका आंसर नहीं है, इसमें ये दोनों का क्या है? योग है। दोनों का क्या है? योग है। दोनों का योग है। ठीक है ना? कामगारों में ये अनुपात आ गया। तो जो हमें अनुपात दे रखा है, जो हमें अनुपात दे रखा है उससे तुलना करनी है। क्या करनी है? अनुपात से तुलना करनी है। जो अनुपात दे रखा है 3:2। 3:2। 3 तो अनुपात दे रखा है ग्रामीण का, ये तो है ग्रामीण का। और ये दे रखा है शहरी का। पुरुषों का पूछा है तो ग्रामीण में पुरुष कितने हैं? 80%। और शहर में पुरुष पुरुष कितने हैं? 75%। दोनों का योग ही तो पूछा है। तो योग करने के लिए इसको इससे गुणा करते हैं, इसको इससे गुणा करते हैं और नीचे
भाग दे देंगे। तो 8 या 24 240 प्लस 75 को 2 से गुणा करेंगे तो 150 बट्टे दोनों को जोड़ के भाग देते थे 5। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, हो जाएगा ये 390। 390 390 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 7 35 और 5 8 40, यानी 78% इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम इस प्रश्न को कर सकते हैं, यानी जो अनुपात दे रखा है उससे तुलना करनी है हमें कि इसमें इतना अनुपात है, इससे इसमें इतना अनुपात है, यानी दोनों का कितना अनुपात रहेगा। इस प्रकार आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, मोस्ट प्रश्न है, मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन। इस प्रकार आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेगा। आपको पूरी मैथ, कंप्लीट मैथ इस चैनल पर करवाई जाएगी, जो कि राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करवाए जाएंगे। और आपको परीक्षा में एक भी प्रश्न इनसे बाहर देखने को नहीं मिलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।